Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlog. So guys, हम लोग आज एक बार फिर अगवान गोट फार्म पर है, लेकिन अगवान गोट फार्म पर आज मैं सामने आकर आज अपने वीडियो को होस्ट कर रहा हूँ। इसकी एक बहुत ख़ास वजह है कि यहाँ पे आज बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ठीक है, सो इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ख़ास मेहमान से इंट्रोड्यूस कराएंगे और इंशाल्लाह आपको हमारी जो आगे चलने वाली, जो शुरू होने वाली जर्नी है, जो सफ़र है, ट्रेडिंग का जो काम शुरू करने वाले हैं, उसके रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। बहुत सारी बातें हैं वो हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग वेलकम करेंगे अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। इस्लाम समीर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। आज दोनों भाई एक ही फ्रेम पे साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम ऐसा मौका मिलता है। हाँ, जो हमेशा अशरफ भाई सामने होते हैं और मैं पीछे होता हूँ। आज दोनों सामने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो अशरफ भाई, आज कोई खास मेहमान को आपने यहाँ पे इनवाइट किए हो? मेहमान आए हैं। ओके, तो आज आज रात से साथ में जुड़े हुए हैं। कल रात से वाह। लेकिन आज इंशाल्लाह मुलाकात करा देते हैं। ऐसे भी चाहने वाले हैं कि कल रात से हमारे साथ में ही है और आज रात तक के हमारे साथ में रहेंगे और हम उनके ज़्यादा चाहने वाले हैं। और हम उनके ज़्यादा चाहने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और उनके अंदर तो मोहब्बत हर किसी के लिए हर है, किसी के लिए। हम ही कोई नहीं है, हर किसी के लिए ऐसी मोहब्बत वो रखते हैं। तो चलिए अशरफ भाई, लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और चलते हैं। अशरफ भाई, कभी तुमने मेरे लिए वेलकम टू अगवान नहीं लिखे, किसी भी कस्टमर के लिए नहीं लिखे, ऐसा कौन सा चीफ गेस्ट आया तुम्हारे यहाँ पे? अब जब आप देखोगे तो आप खुद भी बोलोगे। आप तो देख चुके हो। ओके, जब अपने व्यूअर्स देखेंगे तो भी बोलेंगे कि नहीं, जरा दिखाओ जी। तो आया है, कोई तो आया है। हमारे जो फार्म पे काम करने वाले जो बंदे हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पर, हाँ, ये उनकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत इनको। हाँ। ये चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और आपको मिलाते हैं इंशाल्लाह। चलिए, तो फिर हम लोग आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे। तो अशरफ भाई, किससे मिलाने वाले हैं हम लोग आज? जिससे मिलाने जा रहे हैं समीर भाई, उनको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। चेहरा देखते ही लोग उनका नाम भी जान जाएंगे। तो आइए हम सभी को लोग डायरेक्ट उनसे आपको मिलाते हैं। ठीक है, पॉज कर दो। तो अशरफ भाई, हाँ, नाम बताइए प्लीज़। समीर भाई, मिलाने जा रहे हैं हम अभी आपको मुबारक हुसैन खिलजी भाई से। माशाल्लाह। तो आइए आपसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती वक्त निकालने के लिए हमारे लिए। कीमती किधर है अरे भाई? नहीं। पहले तो हमारे भाइयों का बताएं कि मेरी और आपकी मुलाकात कितने दिन की या महीनों की या सालों की है? नहीं, हमारी तो काफ़ी, यानी 2 साल से ज़्यादा हो गया। 2 साल से मुसलसल फोन पे हम बातें हो रही थी। हफ्ते में एक बार जो है ना, शायद आधा एक घंटा बात होती, आधे से 1 घंटा, 2 साल से मुसलसल। बहन, सबसे पहले मैं माजरत चाहता हूँ आपसे कि मुझे 2 साल लगा यहाँ पहुँचने गोट फार्म पे आने के लिए। मेरा 2 रोड साल से यहाँ पर आए तो समझो कल रात से जुड़े हुए हैं भी, और अभी आज पूरी रात रुकना है समझो। भाईजान, मेरे घर में माशाल्लाह कल पोता है मेरा, ठीक है, मोहम्मद मूसा साहब हमारे घर में सबसे छोटा मेंबर आया है। तो मैं कल कुरला आया हुआ था और भाई से बात हुई अशरफ साहब से, तो अशरफ साहब बोले कहाँ मतलब कुरला हो, तो विदिन 10 मिनट में इन्होंने मेरे लिए मिठाई लेकर आए। अरे नहीं, ये सब मत। मिठाई लेकर आए। तो भाईजान समीर साहब, सेकंड टाइम सेकंड टाइम। पहली मुलाकात काफी मजेदार थी। सेकंड टाइम। मुबारक भाई, ये मेरे भाई है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। शरीफ भाई। शरीफ साहब है। और ये हमारे दूसरे वाले भाई आबिद भाई। आबिद साहब, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तो बैठकर बातें करते। कैमरामैन साहब आप बैठ जाए, आपको पूरी बातें बैठकर करेंगे। आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वहाँ पे हम लोगों ने लगभग 1 घंटा 38 मिनट की वीडियो शूट किए थे और मैंने 3 एपिसोड में वीडियो डाले। पहले वीडियो के अंदर थोड़े से फ़्लो कम आया, सेकंड में वीडियो के अंदर फ़्लो थोड़ा बढ़ गया, थर्ड वीडियो में फ़्लो अच्छा आ गया, मतलब नॉर्मल हो गया। तो समझ में ये आया कि मैं तो मुतमईन हुआ ही हुआ, लोग काफ़ी ज़्यादा मुतमईन हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और सिर्फ 3 वीडियो में। आज जो वीडियोस बनेगी इंशाल्लाह लोग और ज़्यादा सेटिस्फाई फील करेंगे। इस गोट फार्मिंग से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब की बातें करेंगे और कुछ हमारा जो नया कारोबार शुरू होने जा रहा है उसके बारे में हम लोग आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो आप हम लोगों को ये बताएं कि आप जब अगवान पे आए जी, तो आपको कैसा लगा? बकरा छोड़ के, बकरे छोड़ के, उसके बाद हम लोग बकरे की बात करेंगे। पहले आप जब आपने इंटर किया तब आपको कैसा लगा? नंबर 1 है, देखिए फार्म का मतलब होता है सफाई। सफाई माशाल्लाह काफ़ी सफाई है। हाँ। ठीक है, उसके बाद में मैं अंदर बाड़े में गया, मैंने 2-3 चीज़ों पे, हम कहीं पे भी हमारे इधर भी हम ज़्यादातर ये चीज़ नोटिस ही, हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब ठंडी का टाइम है तो हम मॉइस्चर से बड़ा डरते हैं।
तो फार्म के अंदर माशाल्लाह कहीं मॉइस्चर नहीं लगा मुझे, कहीं कोई परेशानी नहीं लगी। तो ये बहुत ज़रूरी मौजू है, इस चीज़ का अहम हिस्सा होता है। गोट फार्म का मतलब होता है आपको बहुत अच्छी साफ़ सफाई रखना है, इसके बाद में आपको मॉइस्चर्स वगैरह का ख्याल रखना है, ठीक है। तो जितनी नमी होगी आपका जानवर जो है, नमी जो है वो बकरों की दुश्मन और है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आपकी बात को काटते हुए माफ़ी चाहूँगा कि महाराष्ट्र, रत्नागिरी, कोकण जो समुद्री किनारे के जो इलाके हैं, मुंबई समुद्री किनारे के इलाके हैं, उन फार्मर्स को मुबारक भाई की तरफ से दोनों हाथों से हमेशा से सैल्यूट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने एक लक़ब उनको दिया है कि ये है उस्तादों के उस्ताद। और वो लक़ब ये क्यों देते हैं, इनकी ज़बानी सुनेंगे इंशाल्लाह। देखिए भाईजान, इसकी बकरों की जो निस्बत अल्लाह ने बनाया है ना, बिल्कुल ड्राई पे बनाया है, आप समझे। तो इसकी निस्बत अल्लाह ने बिल्कुल सूखे पे बनाया है। तो अभी मान लो कि एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक साइंटिफिक तरीके से सिर्फ। फॉर एग्जांपल राजस्थान है, बिल्कुल ड्राई एयर है, हवा जो है बिल्कुल ड्राई है, नमी है नहीं, और ये ड्राई से बनता है, ड्राई खाने से बनता है। यानी कि इसकी बॉडी में लिक्विड की मात्रा सिर्फ 30% है, 70% ये खुद ड्राई है ये। ओके। और हम इंसानों में 70% लिक्विड होता है, इंसानों में 70% लिक्विड होता है, 30% ड्राई होता है। ड्राई होते हैं। तो ये पूरा उल्टा है, ये इसका निज़ाम बिनस्बत उल्टा है। अब आ जाओ हम महाराष्ट्र वाले, है ना, जहाँ हमारे नियर बाई जो समंदर है, जिस समय रत्नागिरी वाले माशाल्लाह में जितने भी जो बकरे पालते हैं ना, महाराष्ट्र वाले हो या केरला की तरफ जो हैवी वेट बकरे पाल रहे हैं, मैं इन लोगों को दोनों हाथ से सैल्यूट करता हूँ भाई। आप लोगों को असल बकरेबाज आप हो। जितनी नमी यहाँ है, खारापन है, जो इस बकरे के लिए बिल्कुल उलट है, जो इसके दुश्मन है, ठीक है, उसके बावजूद आप इतने अच्छे बकरे बनाते हो, इतने हैवी वेट बकरे बनाते हो। तो भाईजान, आप जो है, कोई भी मेरा भाई है, अगर जिस चीज़ पे मेहनत करता है तो क्या हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? अप्रिशिएट करना लाजिम है, करना है, ज़रूरी है। तो मैं तो कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। आज हमको इस चीज़ का एहसास हुआ तो हम भी दोनों हाथों से सैल्यूट करते हैं आप लोगों को। बिल्कुल करना चाहिए। और मेरे भाई को सबसे पहला सैल्यूट है भाई, सैल्यूट। बहुत ऊपर रखो भाई, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये है भाईजान, देखिए वहाँ की हवा में ही अल्लाह ने ऐसी तासीर बना दिया ना, वहाँ के पानी में ऐसी तासीर बना दिया है कि वहाँ पर ये चीज़ पनप रही है। और ये मेरे रब की निस्बत है। आप सोचे कि खैर आज तो ट्यूबवेल्स वगैरह हो गई है, बड़े बड़े कुएं बन गए हैं, पानी आदमी 1000 फुट से भी निकाल लेता है, लेकिन एक ज़माना ऐसा था जो उस ज़माने में सिर्फ बारिश से ही और खेतियाँ हुआ करती थी। सही है। और वहाँ पर अकाल बहुत गिरा करता था। चाय पे बात, चाय पे चर्चा दीजिए भाई। तो अल्लाह ताला भी तो बड़ा रहम व करीम है, गफूर है वो। तो उसने क्या किया, हम राजस्थान वालों को बकरा दिया। क्या दिया? तोहफे में बकरा दिया, है ना। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर अल्लाह ने बहुत बड़ी बड़ी फसलें दिया, लेकिन वहाँ पर बकरे क्वालिटी में कम कर दिया। तो ये अल्लाह का निज़ाम था, हमारा पेट भरना था, हमारे पेट, हमारी रोजी रोटी को चलाने के लिए अल्लाह ने बकरा वहाँ पैदा किया और एक तासीर किया। एक सोच है मेरी, बाकी तो मेरा रब जानता है क्या है क्या नहीं, एक मेरी सोच है पर्सनल है खाली। अच्छा, और ये तो रही फार्म की बात, और उसके अलावा एक टॉपिक मुबारक भाई से छेड़ो और 10 चीज़ के जवाब ऑटोमेटिक ले लो। है ना। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है यहाँ पर कि कुछ भी छेड़ो और उसके आसपास के जो इर्द गिर्द के सवाल है उसके भी जवाब मिल जाते हैं। और दूसरी बात, जैसे भी अगवान पे अब आप आए, ये तो एक सरप्राइजिंगली हो गया, आपके घर में माशाल्लाह एक खुशखबरी आई और आप साइन पहुँचे, कुरला पहुँचे, और कल से आप जुड़े हो इंशाल्लाह, आज रात तक जुड़े ही रहेंगे। और ये थोड़ी बहुत फार्म की बातें हो गई। कुछ एक बातें ऐसी है जो आजकल नहीं होनी चाहिए। मुबारक भाई, आप राजस्थान बहुत जाते हो, आपका वहाँ के लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन है, मतलब आप ज़्यादा उनसे मिलते हो, ज़्यादा आप उनको जानते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक फ्रॉड, एक जो होते हैं छोटे मोटे फ्रॉड, बड़े फ्रॉड नहीं, उसके ऊपर एक नज़र डालना, एक रोशनी डालना चाहता हूँ कि ये हकीकत में होता है, ये जाने अनजाने में हो जाता है लोगों से। जैसे कि कुछ जगहों पे बकरों की डिटेल आती है रॉन्ग, कि ये उनको पता होता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, या फिर ये जानबूझ के करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक हमारे बहुत अजीज़ हमारे चाचा है, रज़ा अंकल, बहुत प्यारे इंसान है माशाल्लाह, बहुत पसंद करते हैं मुझे और अशरफ भाई को, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मैं हमेशा उनके लिए सवाल उठाते रहता हूँ और उठाते रहूँगा जब जब उनका नुकसान होएगा, और उनका नुकसान हमेशा ही होता है। तो आप मुझे बताइए कि आप हमसे ज़्यादा जंगल में रहते हो, जंगलों में घूमते हो और एकदम ज़मीन से लगे हुए लोगों से आप मिलते हो और अच्छे पर्सनैलिटियों से, तो आपका क्या ही कहना। तो मुझे आप बताइए कि उनकी सोच क्या है, वो लोग क्या चाह रहे हैं, या बम्बई वाले उनके लिए खाली एक नफ़ा कमाने का एक सामान रह गया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप जंगल से ज़्यादा जुड़े हो। सच बोलूँ मैं, हाँ। अल्लाह ने क्या बनाया, मैं अशरफुल मखलूक। बेशक। अगर मैं गलत कहूँ तो मुझे आप रोकना और टोकना। अल्लाह ने क्या बनाया हमें, अशरफुल मखलूक। बेशक। उसके बाद में अल्लाह ने इतना बड़ा शरीर दिया है, आप सुनना समझना, हम धोखा कहाँ से शुरू होता है हमारे। आपने बोला ना कि मुबारक भाई हम आपसे एक सवाल पूछते, आप 10 अलग अलग किस्म से उसी चीज़ का जवाब देते। जो आपका दिल अगर मुतमईन नहीं है तो वो सवाल का, फिर वो जवाब का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, आ जाए मौजू नंबर 1। अशरफुल मखलूक बनाने के बाद में अल्लाह ने इतना बड़ा शरीर दिया है, और सबसे ऊंचे अव्वल में क्या दिया अल्लाह ने, दिमाग दिया है। क्या दिया है, दिमाग। अब आपके साथ में फ्रॉड क्यों हो रहा है, हमारे लालच के वजह से हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। सिंपल रीज़न है कि आज जो है एक इंसान जो है, भाई ये बकरा है, मेरे को राजस्थान में वहाँ से कोई वीडियो आया या कोई भी ऑनलाइन आया कि भाई ये मैं 250 रुपये किलो आपको दे दूंगा, तो मैं लालच में आता हूँ। सबसे पहले मैं लालच में आता हूँ, यहाँ से नहीं मैं अब सोच रहा हूँ, मैं ये जेब है ना, मैं यहाँ से सोच रहा हूँ, दिल से नहीं, दिल से भी नहीं सोच रहा, दिल से भी नहीं सोच रहा, जेब से सोच रहा हूँ। अरे यार मुझे 250 रुपये किलो, हालांकि बंदो कट्टू का बकरा हमको कसाई की दुकान पे 650 700 रुपये किलो गोश्त मिल रहा है, तो वो 250 रुपये में तुम्हारा इंतजार करेगा, वो कसाई को नहीं बेच देगा अपने गाँव में। बेशक। तो ये किसकी लालच थी, किसकी गलती थी भाईजान, हमारी। हम क्यों किसी शहर का नाम ले, ये हम इंसान है, हम लालच के पुतले। हो गया पहला घाटा हमारा ये। दूसरा नुकसान हम क्या कर रहे हैं कि भाई एक काम कर, अब मैंने तो देख लिया कि यार 250 में मुझसे ज़्यादा सस्ता लेने वाला अब इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं क्यों किसी को बताऊँ। तो हम करेंगे क्या, अंदर ही अंदर एक हमारी बिल खो देंगे। अब ये बिल है ना, हमारे लिए खड्डा बन रहा है कि मैं जितना जल्दी हो सके ये ले लो। उससे आपको बकरा खाली दिखाना था, उससे सिर्फ जो भी पैसे जितने भी हो सकते वो लेना था। हो गई एक चीज़, सही है। अब आ जाओ दूसरी, एक मैं बता रहा हूँ, आप जंगल का चरा हुआ अगर बकरा खरीदते हो तो सफ़र में आपका 5% लॉस होगा। बेशक। आप बोलो जैसे 100 किलो का बकरा फॉर एग्जांपल चलता है ना, एक एग्जांपल मिसाल मैं आपको मैं समझाता हूँ कि 50 किलो का बकरा 4 दांत का है, वेट कितना है 50 kg, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये जंगल का चारा। ओके, तो ये हम इसका लॉस मानेंगे 5 से 7%, 2.5 से 3.5 किलो वेट लॉस मानेंगे। सफ़र है, होना है, सही है। ये कोई वो नए कोई नहीं है, ये हकीकत है, हक है, सही है। ठीक है, अब हम ले रहे हैं फार्म का बकरा, फार्म का बकरा ले रहा है, तो हमारा जब वही अगर 50 किलो का अदंत बच्चा है तो 7 से 10% के बीच में टूटेगा वो। अगर वही बकरा अगर 100 किलो का है 4 दांत पे, तो अब ये मान के चलना 10 से 12% टूटेगा। टूटता है 10 से 12 किलो, मेरा खुद का बकरा होता है, ये है सच्चाई। सही। तो आप क्या करोगे कि भाई पहले तो तू एक काम कर, जैसे मैंने मेरे भाई के वीडियो पे हमेशा बताता हूँ लोगों को नापना। ओके, नापने का तरीका आज हम लोग हमारी वीडियो में भी बताएंगे। टेप है ना अशरफ भाई? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो करेंगे। तो आप नपवा ले, कैलकुलेट कर ले, ठीक है। तो एक काम कर भाई, मैं तुझसे लेने तैयार हूँ, काटा कर एक चीज़, ओके। देन उसके बाद में भाई इसको चला, है ना, माशाल्लाह बड़े नीचे से बैठकर बनाते हैं। आपने भी तो देखा होगा ना, 35 इंच के बकरे को 40 इंच बनाना बड़ा आसान है। तो भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा है वीडियो, तू एक काम कर, खड़े हो दूर से बना। चलते हुए आगे के पैरों की चाल की ले ले 20-30 सेकंड की, पीछों की पैरों की ले ले, साइड से ले ले, तो 3-4 अलग अलग एंगल से आप वीडियो ले ले। एक चीज़ हो गई। इसके बाद में भाई जब तू इसके मुझको ना लाइव दांत दिखा, लाइव बकरा दिखा। बहुत से गलत काम क्या होते हैं, चेहरा तो दिखा नहीं है ना आपको, नहीं दिखा। बहुत से बहुत होता है कि भाई मेरे को, मैं आधार कार्ड भेज रहा हूँ भाई आपको, आप इत्मीनान कर लेते, आधार कार्ड भेज दिया, बात खत्म। अल्लाह बेहतर जानता सही के गलत। इसका आधार कार्ड है, सही है ना भाईजन, आप फिर वो गाँव जा ही नहीं पाओगे। तो काम करो, आधार कार्ड लेकर भी हम लोग कर क्या लेंगे, कुछ नहीं।
आप लाइव ले लो ना उसको, लाइव ले लो भाई। एक काम करो, ये बकरा मैं सपोज करो मैं गलत चीटर हूँ, मैं मेरे पे ले लो, मैं दुनिया भाई पे किसी भाई पे क्यों इल्ज़ाम लगाऊँ? तो भाई एक काम करो, आप मुझसे सवाल कर लो कि भाई काम करो ये बकरा आपका ना, चलो मुझे एक लाइव दिखाओ ना, तो वहीं मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी कि ये बकरा कहीं घूमते घूमते तो आया है मेरे पास में वीडियो पे, तो मैंने ग्रुप में डाला है, तो मेरी पोल पट्टी यहीं खुल जाएगी। नहीं समीर साहब आज तो मैं जरा बाहर, कोई नहीं कल शाम को कल दिखाओ, भेज देना, नहीं आता परसों दिखाओ, जब तक भाई मुबारक नई तू वीडियो। बकरा दिखाएगा नहीं तेरे साथ खड़ा हुआ, मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा। आप स्क्रीनशॉट कर लो, ओके। आप इतना तो कर ही सकते हो ना, मुझे लाइव में ले लिया, बड़ा फोटो मेरा छोटा अपना है और स्क्रीनशॉट कर लिया 2-3 मेरे फोटोज, ठीक है। उसके बाद में भाई काम करो, आपका पेटीएम नंबर दो, आपका नाम, तो पहले उसकी डिटेल ले लो, नाम वगैरह ये वो भाई मेरे को नहीं पता है, अगर आपके नाम से अगर पेटीएम नंबर है तो मैं आपको करूँगा इसी मोबाइल से जिससे मैं तुम वीडियो कॉल कर रहा हूँ, मुझे तो यही नंबर से तू मुझे यही नंबर पेटीएम का देगा। देखो आपको भी बचने का हक है ना भाई, सही है। तो आप अपने घोड़े दौड़ाए, आप अपने घोड़े दौड़ाए, ना कि आप ये वाला घोड़ा दौड़ाओ कि मैं देखो ऐसा बकरा सस्ता निकाल के मेरे दोस्तों को दिखाऊंगा कि वो मुँह में उंगलियां डाल देंगे और बोले कि यार वाकई में कारीगर तो मुबारक एग्जाम्पल वाला, सही है। तो ये ज़्यादा मारता है। और कांटे को लेकर भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है वहाँ पर, लोग मतलब कांटा करने के बाद भी बकरा काफ़ी मतलब अभी रिसेंटली अपने साथ एक हुआ अशरफ भाई, 2 बहुत बकरे बार आए, हुआ समीर, नहीं रिसेंट की बात बताते, 2 हाँ। बकरे आए, उसमें तो एक बकरे को इतनी बड़ी रसूली थी कि आपको जैसे ये बकरा खड़ा है पीछे, जरा ये बकरा देखा, जैसे इसकी झालर लटक रही है ना, उसकी पूरी झालर पे रसूली थी। उस बंदे ने एंड तक बकरे को शो ही नहीं किया, मतलब उसकी रसूली उसने शो ही नहीं किया। और फिर जब बकरा यहाँ पे उतरा, समीर भाई एक रात में कल आया, वो मैं अभी लाइव दिखा देता हूँ। वो बकरा आने के बाद अभी परसों वीडियो बनी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बकरा सोल्ड आउट भी हो गया, लेकिन वो रसूली हमने यहाँ पर अशरफ भाई ने अपने हाथ से फोड़े, कम से कम आधा किलो मवाद उसमें से निकला। और जब वो बंदे को फ़ोन करके दिखाया गया ना कि भाई इतनी बड़ी गांठ थी, तूने बताया नहीं, बोले वो अभी आई है, और गांठ कम से कम मैं समझता हूँ सौदा चल रहा था उसके पहले की गांठ होगी। मैं जाहिल आदमी हूँ, कम से कम 1 महीने पहले की मुझे गांठ कोई है। इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे देख के लग रहा था कि वो गांठ कम से कम 1 महीना पुरानी थी। भाई तो दुनिया का आखिरी बकरा था क्या वो? मेरे वो मैं बात मेरी बात नहीं, मैं आपने सवाल पूछा, हाँ। वो दुनिया का आखिरी बकरा था। ये हमारे या चाचा को ऐसा लगता सुनो है। मेरी बात, ये इसके बाद जो था कि बकरों की नस्ल आती नहीं थी। मैं क्या कह रहा हूँ, आप 3-4 एंगल से वीडियोस मंगाए, रसोली होती या तो आपकी दिख पहली जाती, नजर होना चाहिए ना दिख भाई। जाती। उसको दोष मत दो, उसने तो तुम्हारे आंखों में बहुत प्यारा कौन सा सुरमा लगा दिया। नीले रंग का या हरे वाला या लाल वाला, ठंडक जो का भी था, सुरमा। तो आंखें तुम्हारी थी, कारीगर वो था, वो अपना काम करके चले गया। उसने अपना गलती हुनर दिखा आप- दिया। आप अपना पेशेंस ना खोए, सबसे पहले चीज अच्छी दिखी है, मान लो दुनिया से सस्ती है, आप मान के चलो, रात में तो वो भाई काला आप अपना बकरा आया, वो patience निकाल क्यों खो रहे हो? जिसको आप काटा जो है इधर। वो बकरे के 3-4 एंगल से वीडियोस मंगाओ, है ना। आपको क्या लगता है मुबारक भाई कि अगर हम लोग ऐसे इतना किसी को ये करेंगे तो क्या लगता है जंगल वाले हमको इतनी वीडियोस देंगे? वो तो ये बोलेंगे भैया मेरे पास तो बहुत कस्टमर है, आप आप चलन तो चला है, जब ऑनलाइन चल सकता है तो आप 70 start सवा तो नहीं चल करो। सकते। आप चलन तो चला है, हमारे भी पास में आते हैं ना, हम भी तो इंसान है, हमारे पास भी वीडियोस आते हैं। तो एकदम बड़ा नीचे से लेके बैठता तो मैं उससे मैं सामने से कहता हूँ ये काम कर, तू जमीन में भी घुस जा, तू पूरा घुस जा, खाली मोबाइल या तेरा कैमरा ऊपर रख ले। भाई बेशरम इतना पास से ऐसा दिखा रहा है मेरे को, तूने बकरे को घोड़े की साइज दिखा दिया है। एक काम का 30 फुट दूर जा और खड़े हो, हाँ ये एंगल की बना, तो वो भी समझ जाता है। जब आप सही सवाल पूछोगे, यकीन मानना फ्रॉड आधे से ज्यादा तो वहीं भाग जाएगी, हाँ क्योंकि आपके लालच में जा सवाल रहे में समीर दम, भाई, लालच में। आपके सवाल में दम होना चाहिए। वो उसकी कारागिरी है, वो अपनी कारागिरी दिखाएगा, लेकिन आपके सवाल इतना भारी हो कि उसकी कारागिरी को फेल कर दो आप। ये होना जरूरी। बेशक। सो ये सारी चीज़ों पे लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ध्यान दें। अभी सिर्फ रात में ही बकरा समीर भाई देखकर- बकरा आया है, बकरा full देखकर black में उसी बताता पे हूँ। अपने उसको ये ना मान ले कि इसके बाद कोई बकरा ऐसा मिलेगा नहीं, और अगर आपका दिल ज़्यादा ही आ गया उस बकरे पे तो उसकी पूरी तहकीक कर ले, है ना, हाँ ताकि कल को आपका भी मन दुख ना हो, ना सामने वाले के साथ में हमारा कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसा हो कि
ये क्या नहीं हो रहा है दिखाया ना, वो नहीं गलत दिखाया। डिटेल पे समीर भाई माल तो आ जाता है, लेकिन वो माल को बाद में तैयार करके बेचने में उस पर लागत बहुत है, बहुत ज़्यादा लग जाता और जो लागत लगती है ना वो बाद में नहीं निकल पाती, और जो रीसेलर है बम्बई में लाके बेचने वाले समीर भाई मैं फिर वो आपसे सवाल परेशान हो जाते हैं। है। मेरे से सवाल मत उठा, मैं ना जवाब मैं नहीं दे आपसे पाऊंगा। सवाल उठाता हूँ, आप यूट्यूबर हो जी। इधर लाओ, भाई, मैंने बकरा अगर आपकी ये चैनल पे देखा है, एक सेकंड। एक बकरा ये रात में आया रात है में आया मुबारक होगा। भाई, गाल पर है ना ये ये देखो गाल पे, इसको बता दीजिए जरा ये कितनी बड़ी गांठ है, देखो बिल्कुल अब ये रात में उतरा है। इसकी सींग देखिए आप, ओहो, बाकायदा इसकी सींग अंदर घुस रही है। इधर की भी अगर ये 8 दिन 10 दिन अगर नहीं काटी जाएगी या नहीं उसको इसको जख्म कर देगी, यहाँ पर भी जख्म कर देगी। ये देखो यहाँ एकदम बाकायदा जख्म होना स्टार्ट हो गया है, समझो पतली हो गई है, ये अच्छी हो गई एकदम। अब ये 2-4 दिन के अंदर ये चमड़ी अब क्या कटना लगता स्टार्ट है हो। मुबारक भाई आपको ये अभी ये वजन पे सही आया है ना, 7 किलो 5 किलो कम आया, जो ट्रैवलिंग में टूटता है। लेकिन ये देखो ये लास्ट तक शो नहीं की गई। बकरा एक ही एंगल से अब दिखाया 2 गया। गांठ है, एक भी नहीं है, हाँ। एक छोटी इधर है हाँ। और एक बड़ी इधर है, बकरा मतलब एक ही एंगल से दिखाया गया। एक यहीं से दिखाया गया। कितना बड़ा, मतलब अभी ये इसमें गलती हमारी भी ले है, जाओ इसको, इसमें गलती हमारी भी है। बकरा अच्छा और है, बड़ी माशाल्लाह। गलती हमारी है, हाँ इसमें बड़ी गलती हमारी है। बकरा आज बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन अभी बड़ी वो- गलती अपनी है सुरभ भाई। हाँ अभी कि- जब गांठ फूटेगी तो उसको कितनी तकलीफ। बहुत तकलीफ होगी, बकरा जो टूटेगा वो होगा, और हमारा जो नुकसान होगा वो एक अलग। मतलब टोटली गलती भी अपनी और पूरा नुकसान भी अपना, और सामने वाला तो बेच बाज मैंने के। ये तो सवाल पूछा हो था गया। ना कि आखिरी है क्या ये बकरा, इस दुनिया में आखिरी बकरा तो था नहीं। सही वही बात। तो और एक लोग नहीं चीज समझ मुझे बता, रहे। एक मिनट भाई, मेहरबानी करके कोई भी मेरा भाई इस चीज़ को बुरा ना माने। मैंने आपका सवाल से पहले एक बात बोला था कि अशरफुल मखलूक और अल्लाह ने इतने बड़े जिस्म में सबसे ऊपर भेजा दिया। अल्लाह चाहता तो हमारे घुटने में दे सकता था, बाद में सोचते थे, पहले दिल से, फिर फेफड़ों से सुनते, फिर बाद में गुर्दों से, फिर जाता भेजे तक। लेकिन अल्लाह ने इसलिए तो इसको ऊपर रखा है ना। आपको बकरे कितने चाहिए? एक ही चाहिए। दो चीज़ों हमारा जो काटा होगा वो संतुलित कर दे, ठीक है। बकरा एक चाहिए, या भाई जिद कर ली होगी हम जंगल का लेंगे, जंगल से महंगा ले लोगे, जंगल से ये तकलीफ में आ जाओगे, वाई नॉट मेरा भाई। भाई जो भी गोट फार्म वाला है उसके पास जाए, सेट बकरा ले। अव्वल पहली चीज़ तो ये, वो ले रहा है ना अपने हक का पैसा। देखो कोई भी चीज़ हो, मैं खुद इस चीज़ का ना फेवर करता हूँ, ना हक का तो हम फेवर नहीं करेंगे। एक भाई ने 20,000 रुपये खर्च किया, एक गोट फार्म वाला आप हो, आपने एक जानवर का 20,000 खर्च किया, आप इधर लाए, उसकी दवाई तिमाई करें, भाड़ा लगाए, ऐसा कुछ लगाए, तो आपका 1,000-1,500 वो खर्च हो गया, 2,000 आपका भाड़ा है, तो आपका मेहनतान है। तो मैं कह रहा हूँ कि 23,000 रुपये 24,000 भी मैं मान रहा हूँ आपका, अगर अच्छी चीज़ मुझे मिल रही है और वो भी देख कर, ऐसी चीज़ मुझे देख कर मिल रही है, उड़ान दो ना दूर, ठीक है। तो ये बेहतर है, या वो 20,000 या 21,000 का वो जानवर लेना बेहतर है जो आने के बाद में और पता नहीं इस करवट बैठे या उस करवट बैठे। एक चीज़ ये आप देखिए, आप रिस्क कितना उठा रहे हो। मर्जी आपकी है भाई, सारे को सही बात है, कोई दबाव नहीं है, लेकिन आप जहन से सोचें। हम फोर्स नहीं कर रहे कि हमसे ही लो। ट्रांसपोर्ट में आ दिमाग से रहा है, तो लो। अल्लाह ना करे भूला लंगड़ा, है ना। क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला तो क्या देखता है कि जहाँ 40 जानवर आ रहे थे वहाँ 80 डाल दूँ, 2,000 से मैं तो डबला लूँ पैसे। सही है। एक हमारा नुकसान शायद है, हो सकता है, दूसरा ऑनलाइन वाला प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना। आने के बाद सिंगल बकरा में मेरे घर पे बीमार होने के बाद में ना तो मुझे डॉक्टरों का पता है ना इलाज का पता सही है, बात। तो मैं उससे और पैसे दूँ, तो मैं डबल नुकसान से बेहतर है मैं मेरे गोट फार्म वालों को नहीं दे सकता पैसे, मेरा भाई नहीं है। सही है। अगर जंगल वालों को अल्लाह ने पेड़ दिया है तो तो फिर इनको इस नहीं- भाई का क्या, हाँ, इसकी तरफ कौन सोचेगा। ये भी तो इसी उम्मीद से खरीद रहा है ना मेरा भाई। गलत हाँ, कह रहा कि हूं ला कि के भाई लाऊंगा, सेट मैं करके सेट बेचे। करूंगा, मैं बेचूंगा, मेरे भी बच्चों की रोजी है। तो आपने पड़ोस का हक आया क्या पहले कि दूर का हक आया? पड़ोस को पड़ोस का है ना, तो जैसी नीयत अल्लाह वैसी बरकत देता है ना। सही है। अच्छा, एक बार हम लोग ट्रेडिंग के बारे में करने वाले थे अशरफ भाई के, जो अभी हम लोग ट्रेडिंग का काम शुरू करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, हम लोगों ने ये देखा है तो मेरा और अशरफ भाई का भी, मेरा भी डिसीजन है, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि हमारा आपस में मशवरा भी हुआ, इनके वालिद साहब से मशवरा हुआ अशरफ भाई का खुद का, कि भाई पलाई बंद कर दे,
और ये काम जो होने वाला था अगले साल मतलब 2023 के ईद के बाद होने वाला था, लेकिन हम लोग ने थोड़ा सा उसको प्रायोरिटी देकर जल्दी बंद कर दिए। और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग फुल फ्लेश ट्रेडिंग का काम करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर यहाँ पर एक मैनेज एकदम बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज सिस्टम रहेगा। हर ब्रीड के बकरे की कोशिश करेंगे यहाँ पर हम लोग लाकर रखने की। तो क्या लगता है आपके एनालिटिक्स, आपके अंदाजे से कितना ही मतलब इसमें हम लोगों को कामयाबी मिल सकती है, या फिर हम लोगों ने ये डिसीजन लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है कि भाई पलाई बंद कर दिए, ट्रेडिंग में आ गए, ये सारी चीज़ों में आपकी पलाई अगर मैं मेरा बकरा देता, हाँ मैं देखो जो बातें खुलकर बात नहीं, करूँगा, नहीं, हाँ, कोई भी बेटा। हो बुरा ना माने, बात बेफिक्र, होगी सच की और हक की। बेशक तो मैं अगर अगवान गोट फार्म पे अगर बकरा दे रहा हूँ तो बकरीद तक की नीयत से दे रहा हूँ ना मैं। बेशक तो ये फ़र्ज़ किसका है बकरीद तक लेके चलने का? अच्छा मेरा आपका है ना हाँ, भाई। वाले का। अगर बीच में 2 महीने 4 महीने पहले और मुझे कह दिया गया कि भाई आप अपने यहाँ से बकरा हट जाओ, तो मैं आप कहाँ काम लेके घूमूँ? सही होती है ना भाई। और ये इसके ऊपर एक मैं मिनट, बोलूँगा। हाँ मैं नहीं, आप अपनी सफाई दीजिए भाई। एज ए मेरा एक बकरा, as a मैंने customer है। कस्टमर हूँ ये मैं, पलाई पर मेरी बकरा बात कह दिए। रहा हूँ। एज अ कस्टमर ईद एक तक चीज़ की तो- पलाई की बात हो रही है ना। हाँ, बकरीद तक की। हाँ। बकरीद के बाद नया घोड़ा, नया मैदान है, नया सीजन है, ठीक है। आप क्लोज का बोर्ड लगा दे, मैं पलाई नहीं रखता हूँ, बात खत्म। हाँ देखो बात है हक की। तो एज अ कस्टमर मेरे को पलाई देना है, तो मैं 4 महीने के लिए मोहताज हो गया, तो ये आप पर निर्भर करता है। अब कस्टमर के हिसाब से कस्टमर पे निर्भर करता है। कोई नहीं यार बोले भाईजान मेरा आपका 6 महीना पुराना रिलेशन था, भाई जैसा रिलेशन था माशाल्लाह, कोई ना मैं मेरे यहाँ आपके यहाँ से हटा के मैं कहीं और दे आप सकता अपनी हूँ। लाइफ में मूव ऑन करो। सही है। एक तो ये भी हो सकता है, और एक ये भी पहलू हो सकता है कि यार भाई मैंने तो साल भर तुम्हारे भरोसे पे था, अब तुमने मुझे कान पकड़ा दिया, मैं इसको लेके कहाँ कहाँ तक घूमूं? बेशक सही है। हक है ना ये अभी तो। आपका पॉइंट लूंगा अशरफ भाई, मैं थोड़ा सा सही बात patience है, रखो। हाँ, सही बात। ठीक है। और तो ये डिसीजन तो मतलब एक हिसाब से आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, गलत हो गया। हाँ बिल्कुल। ठीक है। और बाकी जो हम लोगों ने जो मशवरा किया है और पलाई बंद करके ट्रेडिंग का काम शुरू करने का सोचा है, बहुत बेहतर है उसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत बेहतर है। आप इधर लाए बच्चों को सेट कीजिए, लोगों का दिल मुतमईन कीजिए। आज जब इस हल्के में मेरे हिसाब से कुछ 5-7 साल पहले इतने गोट फार्म थे, नहीं था। तो धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ा, चलन चला, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। बेशक। ऐसा ही ट्रेडिंग में आए, धीरे 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 खेले, मैदान में इधर भी खेले, जंगलों में भी जाए। साल में एक बार क्या जा रहे हो, 330 दिन जाओ, दिन मजा जाओ। आएगा आपको भी, जाएगा है ना। और जितना आप जंगलों में जाओगे उतनी आपकी पहचान बढ़ेगी, उतना बेहतर माल लाओगे, जितना सस्ता लाओगे उतना सस्ता भी यहाँ दोगे। तो साल में एक बार वाला बेहतर है या 30 दिन वाला बेहतर 300 दिन वाला है? बेस्ट। ये लाओ और दो लोगों को। सही है। अभी अशरफ भाई का पॉइंट लेंगे। अशरफ भाई थोड़े से ये हो गए थे, मेरे को बोल लेगा। अशरफ भाई क्या बोलना चाहोगे? ये जो मुबारक भाई ने अभी जो बोला पलाई के रिलेटेड, इन्होंने जो एज ए कस्टमर बात की, वो ईद तक की, कुर्बानी तक के कस्टमर की बात की। और मेरे पास जो ज़्यादातर कस्टमर थे ना समीर भाई, कैसा था, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, भाई बकरा बेच दो, अशरफ भाई मैं आपकी भाई बात बकरा काट- पलाई मैं पे आपकी दो। बात वही काटूंगा। क्यों हो रहा था मैं उसका बता मैं बता देता देता हूँ, क्योंकि मैं सब जगह घूमता हूँ। हाँ मैं क्या, हर यूट्यूबर घूमता है। हाँ। और मैं आपकी बात काटने की माजरत भी चाहूँगा। कस्टमर जो है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद हाँ बकरा बेचने की ही देखता है। बरोबर। मैं मुबारक भाई, एक्सपीरियंस है मेरा कि एक टाइम होता है, अगर पलाई बैलेंस हो गई, या बकरा रिजल्ट नहीं दे रहा है, या बकरा सेट नहीं हो रहा है, या बकरा कंटिन्यू बीमारी दिखा रहा है, ये सारे रीज़न की वजह से एक टाइम के बाद बकरा सेल करने के लिए ही बोलता है कस्टमर। बरोबर। ये मेरे सामने बकरा बैठा है ना, ये लगभग तीसरा ओनर का बकरा है। हाँ, तीसरा ऑनर है। ये तीसरे ओनर, मेरे को मालूम है ये चीज़। हाँ। वो खुद का, मेरा खुद का बकरा ये है, भी तीसरा ऑनर ये है। भी तीसरा ओनर है। साल में तो 3 ऑनर इसके चेंज तीन हो ऑनर गए, इसके बदली हो गए। 5 महीने में 3 ऑनर इसके चेंज हो गए। ये सामने की मिसाल है, और और मुझे खुद को पता है, और वो क्योंकि सबसे मेरा खुद बड़ी- का बकरा है वो। सबसे बड़ी जो मेरी पलाई बंद करने का रीज़न है समीर भाई, ये बकरा स्टार्टिंग में 20,000 का बिका, 2 महीने की पलाई आपने दिया 6,000 रुपये, 26,000 का हो गया, आपने बोला इसको 28 में बेचो। 28,000 में आपने लेने के बाद में 2 महीना पलाई पे रखा और 6,000 महंगा हो गया, आप बोल रहे हो 40,000 में बेचो। इसके पहले की जो परसों की वीडियो आई, लगभग उसके अंदर सारे बकरे पलाई के थे, 3 या 4 बकरे छोड़ के, बरोबर।
जो 20,000 में बकरा आया था वो 6 महीने की पलाई दे के 38,000 रुपये का हो गया, तब उसको मैं कितने में बेचूं? और जब मुझे वही कस्टमरों के बकरे अगर 2 महीने या 3 महीने बाद बेचने पड़ रहे हैं और मेरी पलाई उसमें से निकालनी पड़ती है अगर, तो क्यों ना मैं मेरा खुद का माल ला के बेचूँ? एक्चुअल में आप पलाई पर ले रहे हो ना, मैं 20,000 का बकरा ला के 22,000 का बेचूंगा ना। जैसे आपने 20,000 का बकरा पलाई पर ले लियो ना, लेकिन एड मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद है ना आप उसके लिए ट्रेडिंग करोगे। ट्रेडर बना दे रहे हैं ना कस्टमर अपने को, फार्म ओनर को ट्रेडर बना दिया जाए। तो हम लोगों ने सोचा जब अशरफ पे ट्रेडिंग ही करना है तो फिर तो मैं दूसरे के बकरों की क्यों, अपने पैसे का अपना माल और ला मैं के जब अपनी trading 20,000 की चीज समीर भाई बाजार में 35,000 की, करेंगे। और ये इससे आप भी इनकार नहीं करोगे, हाँ। ये वाजिब ये है। चीज मैंने आपके पास भी, आप भी भुगत चुके हैं इस चीज हाँ कि समीर पलाई में क्या भाई, क्या होता है। जब मैं कस्टमर का 20,000 का बकरा 6 महीना मेरे दिल से पाल रहा हूँ कि कस्टमर उसकी कुर्बानी करेगा। हाँ, उसको मैं हर एक तरह की वैक्सीन दे रहा हूँ, उसको लीवर टॉनिक, कैल्शियम टॉनिक, उसको भरपूर अनाज के। ये बकरा जब ईद में बाहर जाएगा तो लगेगा अगवान से आया। और वो जब बीच रास्ते में जब कस्टमर अपने को बोलता अब इसको बेचो, 4 महीने की पलाई तुम्हारी 12,000 की निकाल लो, मैंने मेरा व्यू तो मैं 20,000 का माल 32,000 में क्यों बेचूं? मेरा पॉइंट ये रखा आपका था point of view वो था। बकरीद तक का मैंने भाई, रखा हाँ। था। लेकिन ये ये कुर्बानी का रहा। 90 हाँ मैं मानता हूँ, मेरे 20% कस्टमर ऐसे थे जो बकरीद तक रखना चाहते थे। मैं 80% का यही बता रहा था कि 80% लोग है ना यही बकरे थे। बिकवा देते हैं, यही थे 20% 80%। लोग जो थे वो कस्टमरों ने फार्म पे शिफ्ट कर दिए। समीर भाई आज कल की बात बता देता हूँ, मैंने मुबारक भाई को तो पूरी रिकॉर्डिंग वगैरह भी सुना दिया। एक बंदे को मैंने 22,000 रुपये की बकरी और एक बच्चा बेचा था आज से 3 महीने पहले। वीडियो आधा घंटा हो गया। कोई बात नहीं, चलने दो, ये बात करना बहुत ज़रूरी है समीर भाई। हाँ। क्या है कि सामने वाले को ये लग रहा है कि पलाई बंद कर दी है। जब मैंने 22,000 रुपये की बकरी और बच्चा आपको दिया, 3,500 रुपया मैंने पलाई लिया उसकी, कितनी? बकरी और बच्चे की। ठीक है, बच्चा भी माशाल्लाह अच्छा खासा था, 17-18 किलो का था। 35-36 किलो का बच्चा हो गया, 3 महीना हो गया उसको। बंदे ने पहले मुझे बोल के ये लिया कि भाई ये बकरा मैं 1 महीने के लिए रखूँगा, उसके बाद मैं ले जाऊँगा। उसके बाद में जब कस्टमर आया देखने के लिए, बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया था। उनकी नीयत ये हो गई कि अब हम उनको कुर्बानी करेंगे। अच्छा, उसके बाद में जब मेरी पलाई का बंद करने का टाइम आया तो वो बोलते हैं कि मेरे बकरी और मेरा बच्चा दोनों आप बेच दो। ठीक है, चलो मैंने बोला कोई बात नहीं। इसके 1 महीना पहले जब बकरी को पैरालाइज अटैक आया, बकरी की बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, बचाने वाला अल्लाह है। मेहनत मैंने किया, मेरे स्टाफ ने किया। जितनी उसकी पलाई थी ना समीर भाई, उससे आधे की तो दवा लग गई। लगती है। और जो 1 महीना उसके पीछे मेहनत हुई ना, मैंने सारे वीडियोस इनको बताया कि इतनी मेहनत करने के बाद सामने वाले का जानवर मैंने बेचा, 1 रुपया मैंने वीडियो का नहीं लिया। 3500 रुपया मेरी पलाई भी वो जानवर बेच के लेना है। हाँ। मैंने एक उनका जो बकरा था उनका सौदा मैंने कर दिया। सामने वाले ने मुझे टोकन डाला, 1-2-4 दिन का टाइम लिया। भाई हर किसी को मसले मसाइल रहते हैं, कोई 4 दिन का बोल के 8 दिन में भी नहीं आता है। बेशक। तो वो बकरे को डिले हुआ है 2-4 दिन का। 26-27 तारीख की कुछ बात थी, आज समझो 3 तारीख है, 5-7 दिन हो गया। अब बंदा बोलता है नहीं मुझे पैसे चाहिए, आप समझो मुझे चाहिए, आप डाल दो। अरे मैं हर एक कस्टमर के पैसे कस्टमर को देते रहूं तो मैं कैसा काम चलेगा? मैं चाहूँगा अशरफ भाई माफ़ी के साथ में, अगर बकरा खड़ा है, ये पलाई पर है, खा रहा है, जब तक उनको कोई इमरजेंसी नहीं होती है, उनको कोई इमरजेंसी नहीं रहती है, कुछ नहीं रहता है। जैसे उन्होंने बोला ये बकरा बेचना है और उनका गुट लग रहा है ये बकरा बिक गया, इमरजेंसी तो इतनी ऐसा लगता है ना कि बकरा गया और उनके सर पे अजाब आ गया, मुझे पैसे चाहिए। ऐसी चीजें बताने लगते हैं ना, ऐसी जैसे ये आदमी कर्जे में आ गया। मैं इनके फेवर में नहीं बोल रहा मैंने हूं, कल 22,000 रुपया समीर गलत भाई, चीज़ है ये। उनकी बकरी अभी भी खड़ी है मेरे पास, मैंने पैसे डाला हूँ मेरे जेब से। समीर साहब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा भाईजान आप बुरा ना नहीं, माने, नहीं, आप बेशक, प्लीज बेशक, जरा कोई देखो। नहीं आपको आज बिठाया ही गया है इसीलिए कि आज आप हमारी गलतियां हमको बताओ। नहीं देखिए हमारी गलती मेरा कहाँ? अगर आप गोट फार्म है तो मैं सीधा कह दूं कि भाई मैं पलाई पे रख लूंगा, हाँ, बेचने का मुझे नहीं पता। नहीं मानते, नहीं मानते। उस वक्त आज नहीं भी कहते आपको क्या हैं। लगता है अगवान के पूरे बकरे खाली हो गए? अभी भी 40 बकरे खड़े ये मेरे पूरे पास, केज में अभी भी पलाई के बकरे, पलाई बाकी ये है। जिद्दी तो है ना, लोगों या का फिर प्यार बोल ही रहे है ना। बेच दो। जिनको अभी हम बेचने के लिए निकाले मैंने 15 बकरे, उसमें 8 बकरे बिके, 7 बकरे अभी भी खड़े हैं।
मना करने के बाद भी अगर हमने रखा है तो ये अपनी मोहब्बत और लोगों की मोहब्बत हमारे लिए है, जो हमारे सबसे अजीज लोग हैं। तो ये चीज है। इससे बेहतर मैं वो ना जो जंगल जंगल घूमता हूँ, हाँ। जंगल तो जंगल फिर घूमता मैंने हूँ भी वहाँ यही पर। डिसीजन लिया ना। वो बेहतर है मेरे लिए। वो सही है ना। मुंबई का भले मैं हूँ। मुबारक भाई, ये 3 महीने से चल रहा था। भाईजान एक बात है अशरफ साहब, मैं जल्दी कोई फार्म पे नहीं जाता है ना, और ना मेरे पास में इतना सारा है कोई तामझाम, इसलिए मैं इस चीज़ से दूर रहता हूँ। तो मैं भी ये चीज से इसके लिए दूर हो गया कि मैं मेरे 50 बकरे लाऊंगा, 1 महीना नहीं 2 महीना खिलाऊंगा, उसके बाद मैं बेचूंगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, और एक बकरा बेचने के बाद जो जवाबदारी आती है ना, वो मतलब घर ये तक 50,000 का 40,000 का बकरा तुम बेचने के लिए तुमने बोल दिया फोन करके भाई वो बकरा बेच दो, लेकिन वो बकरा बेचने के बाद उसको सेफली डिलीवर होने तक वो जिम्मेदारी मेरी है, ओनर की है। अगर उस बीच में बकरे के साथ कोई हादसा हकीकत हो जाएगी तो ओनर नहीं देगा, वो बोलेगा भाई मैंने फार्म वाले को बोला था, फार्म वाले ने बेच दिया। मैंने तो कलकत्ता ये एक जानवर भेजा मेरे था। हिसाब से एक ब्लैक साइड है जो लोगों को पता नहीं है। ये पता होना चाहिए कि आप अगर पलाई पे बकरा दे रहे हो ना, तो मैं तो बोलता हूँ अशरफ भाई एक पेपर बनना चाहिए कि ईद समीर तक भाई आपको बकरा पेपर हटाना भी नहीं पढ़ा है, डायरी पढ़ा है, कस्टमरों के नाम देखो, लिखे, नंबर लिखे, एक सब चीज़ मैं है। आपको बता रहा हूँ, ये 19-20 हर जगह होती है वो तो है ना। ये पार्ट ऑफ बिजनेस है कई सारे। और अगर 3 हम- महीने बाद अगर उनका जानवर बेच दोगे ना, तो आपके नाम की इतनी बुराई आ जाएगी कमेंट में आइए ना। कि उसकी कोई हिसाब ही नहीं है। और देखो, मैं एक कुछ बात कह लोगों रहा का हूँ, सवाल मेरी था बात। 11,000 की पलाई 100 में से 100 लोगों का दिल मुतमईन नहीं कर सकते। दो और लोग नाराज होंगे, दो नाराज हो गए तो अब 2 की मिसाल भी नहीं दोगे, 98 की दो। देखो बुरा नहीं मानना भाईजान, जो बात है तो 98 की भी तो मिसाल दो, 98 उनके बारे में भी तो कहो। सब अच्छे हैं कि कस्टमर। ऐसे देखो मेरे पास में मेरा भी गोट फार्म है, एक बकरा पलाई है मेरे पास में। कितना सुन ले, एक बकरा, अच्छा यस पलाई पे एक बकरा पलाई पे है। पिछले महीने 2 थे, अब 1 है। अच्छा मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। वो बंदा मुझे पलाई ना भी देना लाइफ टाइम तक, तो मैं यहाँ से ना ये जीत कर ले गया। कौन है मेरा भाई? मेरा भाई क्रिश्चियन है, अच्छा बोलो, ठीक है। अब उसे तो कुर्बानी करनी ही नहीं है, हाँ। उसे जज्बा है, शौक है, बस पाल रहा है। ठीक है। वो मेरे पास पलवा रहा है, ओके। अभी भाई आए थे, वो अपना एक बकरा लेकर गए, तो बीमारियां वगैरह तो होती रहती है ना, माइनस प्लस तो होता है। वो तो तो माइनस सब हुआ होता तो मेरे है। बेटे ने कहा कि नहीं आप है ना मैं पलाई इतने मेहनत तो की ना दे, क्योंकि माइनस है। वो कहता ना आप अपने हक का ले, आपने कमी ना छोड़ा है उसमें, आपने कमी नहीं छोड़ा है, आप अपनी तरफ से वक्त भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, माइनस प्लस होता है। सही। ये 2-2, मेरा एक 3-3 भाई था महीने की पलाई बाकी रहने के बाद कौन है, पलाई डूब क्रिश्चियन है, जाती है। जहाँ से क्रिश्चियन है, ये भी गोट फार्म वाला हूँ, एक बकरा पलाई इंशाल्लाह आएगी ना भाईजान। हमने कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा है पलाई। अच्छा पलाई चाहिए, पलाई रखना ही नहीं है। पलाई का हम concept ही ब्रीडिंग नहीं सेटअप है। रखेंगे इंशाल्लाह, हम भी आप जैसा ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन हम बकरे हमारे राजस्थान में खुद पालेंगे, 200-300 जो भी हमको पालना रहेगा इन फ्यूचर। एक तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात। ठीक है। और जो 11,000 की स्कीम की बात है, 1-2 जनों ने कमेंट की थी, हाँ। वो भी बोल दूं मैंने जहाँ पर भी फार्म पर वो बकरे भेजा है, तो वो स्कीम पे ही गए हैं। अच्छा ऊपर का जो भी कुछ होगा वो मैं फार्म वाले से समझ ये लूंगा। आपका बेहतरपन, बाकी कस्टमर से वो फार्म वाला पैसे नहीं ये मांगेगा। आपका बेहतरपन है। अगर हाँ। आपने 11,000 की जबान पे और मैं वो बकरीद कायम के हूँ लिए आज भी लिए बकरीद तो तक। ये आपका बेहतरपन है मेरा हाँ। भाई। और खुदा ना खास्ता उनका बकरा वो मैं तो एक फार्म पे बात कहूँ। मोर्टेलिटी होती है, तो जो मैंने स्कीम दिया था 300 रुपया किलो के हिसाब से पैसे काट के देने की, वो फार्म पे उसको अदा की जाएगी। अब मैं आपको एक ईद चीज़ तक। बता रहा हूँ भाई, देखो हम अगर घर में 10 भाई है ना, तो हमारे बीच में ज़रूरी नहीं कि हम एक माँ की औलाद है तो हमारे सोच मिले ना, तफाक़े हमारे में भी है, भाइयों सगे भाइयों में होती है। तो जो कस्टमर्स है होता है 19-20 है, लेकर चले, रिजल्ट बेहतर दे। हाँ। देखिए आप, मैं ये कुछ चीज़ें कह रहा हूँ, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप बेहतर चीज़ लाकर बेचे लोगों को। अगर आप ट्रेडिंग पे जा रहे हो तो बेहतर चीज़ लाकर बेचे, बेहतर दामों में बेचे इंशाल्लाह। अच्छा एक सवाल अभी ट्रेडिंग के ऊपर से आ गया दिमाग में कि जैसे अभी हम लोग जब खाना खा रहे थे होटल में, तब हम लोग एक डिस्कशन कर रहे थे, कन्वर्सेशन में थे। ये समीर भाई आप जब बता रहे थे कि जब ये बम्बई खाली हो जाएगा भाई ये तो आप फिर कहाँ से ये रिजनेबल रेट और जो भी है होता है ये कैसे कर पाओगे? तो मैं उस टाइम पे आपको जवाब दे नहीं पाया, लेकिन
अब मैं आपसे जवाब चाहता हूँ कि वो रेट में हम लोगों को यहाँ बेचना है और हमको बेचना ही है, हम लोग राजस्थान से कैसे ला पाएंगे और कैसे होगा ये? अब जंगल जाए आपको पता चल जाए। देखिए अब सुने समझे मेरी बात, वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, चलेगा। मौजू दर मौजू हम बात करते हैं ना। तो वाला मेरा मन भारी होता है, देखो मैं आपको सच कह रहा हूँ। यहाँ माल यहीं से लेकर दे रहे ना, हाँ, लगभग सही आज बात की है। तारीख में हाँ। यहीं से खरीद कर दे रहे। मैंने 12,000 रुपए में बकरे खरीद कर लाया। मैं अनजान इंसान था, मेरा जज्बा था, मेरा शौक था, मुझे इल्म नहीं था। मैं गया वहाँ से 40 बकरे लाया। यहाँ पर आने के बाद में 10 बकरे मेरे मर गए। 30 का इलाज और खिलाते खिलाते मैं हो गया परेशान। वो बकरे मैंने 7,000 रुपए में बेचे। सोचो। अब 7,000 में जिस भाई ने खरीदे हैं उसने देखा कि मुझे तो 1,000 रुपए बच जाएगा, मैंने तो बहुत है, 8 में तो बेच उसने दिया। 8 में उस चीज़ को बाजार में रखा। अब सुनिए मेरी बात, आ गई ना वही अशरफुल मखलूक, है ना, जहन दौड़ा है थोड़ा। अगर तो लालच नहीं वो तो मर गया था बेचारा, वो गया था बड़े जज्बे से, वो भी इंसान था ना, उसको भी अल्लाह ने पेट दिया था, उसको भी औलादे वाला बनाया था। लेकिन वो बेचारा 2 चीज़ों से डर गया, एक तो मोटेरिटी हो गई, दूसरा फिर वो जानवर बीमार होने के बाद में आपको पता आदमी इंसान डावाडोर हो जाता है कि यार मैं ऐसे देकर मेरा पिंड छुड़ाऊँ, सही है ना। तो 12,000 की चीज़ 7,000 में मैं लेकर आ गया, 8 में बेच रहा हूँ। वीडियो कौन बना रहा है? वीडियो तो हम लोग बना रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी आपकी है ना भाई। तो जिम्मेदारी जैसे आप मुझे बताइए कि मेरी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए इस पे, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? आज एक 30 किलो का बकरा, 40 किलो का बकरा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या 50 किलो का बकरा इतना सस्ता है जो गोश्त के भाव में है ना। तो आप उससे पूछ सकते थे कि भाई इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं। तो वो ये कहता भाई हमारा, जैसे मैं कहता कि भाई अपना तो काम ही है, देख लो आप कि कोई ना 4 महीने बाद है ना मुबारक, तो मुझे यही बकरा बेच के दिखाना, क्योंकि एक लिमिट है ना, एक लिमिट में माल आया हुआ था। नए नए लोगों के कितने फार्म बंद हुए इन 4 महीने में, कितने फार्म बंद हुए मुझे इतना बता दे। काफ़ी उसमें भी क्या हो रहा है ना मुबारक भाई, तो वो अगर माल यूट्यूबर सवाल लाइफ करता टाइम है रहेगा क्या? वो खत्म होगा, फिर मुबारक की कसौटी आएगी कि 6 महीने बाद है ना मुबारक जंगल से लाके वही रेट में बेचेगा, तब पता चलेगा। इसमें क्या हो रहा है ना मुबारक भाई, अगर यूट्यूबर सवाल करता है, मैंने बकरे के 20,000 रुपये मांगे समझो, ये मेरी बम्बई की खरीदी है, जंगल में इसकी कीमत 30,000 रुपया है, मुझे 18 में मिला, मैं 20 में बेच रहा हूँ, और इन्होंने मुझसे सवाल किया बकरा कितने का, मैंने बोला 20,000 का। अगर इसने मुझे क्वेश्चन किया इतना बड़ा बकरा अशरफ भाई आप 20,000 में कैसे दे सकते हो, इसका तो जंगल में 30,000 का रेट है, तो बाद में नीचे कमेंट आती है फार्म वाला दे रहा है तो तुमको क्या पड़ी है, तुम क्यों आप पूछ रहे चीज़ों हो? को इतना हाइप क्यों देते हो? हाँ आप क्यों बोल रहे हो? मुझे तो फार्म इतना वाला पता है महंगा भाई कर साहब, देगा। देखो, एक पलवल्ला कह रहा हूँ, मैं कंट्रोवर्सी से पहले ही दूर रहता। हाँ नहीं वो तो मेरा है, जंगल भला और मैं भला, सही बात है ना। मुझको वो शौक है वहाँ जंगलों में पड़े रहने का, मेरे को ये सब चीज़ों में गिरना है। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मैंने गलत कहा है क्या? नहीं, गलत तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेरा दिल उस पे दुख रहा है भाई कि जिसने 12 का लाया था 7 में बेचा है यार भाई। हाँ गलती है, मैं मानता हूँ हमारी गलती कहाँ होती है पता है, हम 4 वीडियो तो नस्ल का देख लेते और 4 डाइट का देख लेते, हम सोचते क्या कि हमने तो जंग जीत ली, ये तो बड़ा आसान है, हम गोट फार्म लेके चल पड़ते। सही है। अभी ये 12,000 रुपये में सवाल पे जवाब दूंगा एक, तो आप बुरा नहीं लगा। डार्क साइड कौन बताएगा भाईजान, मैं सच कह रहा हूँ, फिर हाथ जोड़ लूँ वल्लाह कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इतना डार्क साइड है ये गोट फार्मिंग, आप सोच नहीं सकते। सही बात है, मैं हकीकत कह रहा हूँ भाईजान। 4 साल कितने, लेकिन 4 से 5 साल मुसलसल मेहनत करने के बाद में भी हमने घाटा खाया है। सोचो तो नए का क्या, तो भाईजान बहुत डार्क साइड है। इलाज सीखे, खिलाने पिलाने का सही ध्यान रखे, लाने का सही फिक्र रखे और सही पालने का आगे तक का ख्याल रखे भाईजान। और ये जो 12,000 रुपये की बकरे की बात है, इधर 7,000 में बिका, तो आपने जब बकरा लाए थे तब बकरा अलग वेट पे था, इधर आपके बकरे जब मरे उसके बाद में जो बीमारी आई उसके बाद में बकरा टूटा,
और जब बकरा शोरूम से निकला था तो अलग था, यहाँ आने के बाद बीमार होने के बाद अलग हो गया, तो उसका रेट टूटेगा। उसका रेट आप लोग टूटेगा, बिजनेसमैन हो भाईजान, बुरा नहीं मानना। उसका रेट टूटेगा समीर भाई, गाड़ी निकली नीचे उतर गई, कम हो गया रेट कम हो गया। हाँ, तो ये भी तो बता दे मेरा भाई कि बरोबर। बीमार होने के बाद में वो उतनी जल्दी वेट गेन करेगा, फर्मा होगा। तो इसके लिए तो कम भाव में बेचे जा रहा है ना, तो मेरा 7,000, भाई 8,000 आ में। जाओ, आ गया मेरा मकसद यही हाँ, था। आप कि आप अच्छी लोगों ने क्वालिटी की उसने चीज पे हाथ डालो ना। एंटीबायोटिक वो मार कर उसके लीवर को रोक दिया। मैं लालच में आ गया मुद्दे पे, 8,000 रुपए में ले लिए। अशरफुल मखलूक, अल्लाह ने दिमाग दिया, फिर भी हाँ। हम कहाँ गए, यहाँ गए, इस जेब पर गए। सस्ता तो मुझे मिल गया, वो 2.5 किलो का अगर मुझे दे रहा है फल, 2.5 किलो का दे रहा है, मैं घर में ही पाल रहा हूँ। सही बात है। तो मैंने कहा कितने रुपए का दिया मुझे, 400 रुपए किलो से आया, 1000 रुपए, वो मेरा खा रहा 1800 है। हाँ, वो दे रहा 1000 बकरीद रुपए। पे वल्लाह कह रहा हूँ, आप मंडी में जाना, अगर जो बकरा आपने 20,000 का खरीदा था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 30,000 का आपका घर में पड़ा, आप यकीन से मानना वही मंडी में आपको है ना 22,000 में ना उससे खूबसूरत भी मिलेगा, मिल जाएगा, बेहतर भी मिल मिलेगा। जाएगा। तो बकरे, ये बकरा है ना, बकरे की रंगत देखे, शाइनिंग पे जाए, ये आंखों को पलट कर देखे, रेडनेस, कितना खून है उसमें, इसके क्या है? ब्लड की बारी, ये एक्टिविटी देखे बच्चों में, ये सेट है। ये पेट देखे, पैर देखे, ये है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप फार्म पर जाए, सेट बकरा ले ले, ना करे लालच, 2 पैसा ज्यादा जाएगा। और फार्म हम पे भी चाहते समीर हैं- भाई, मुबारक भाई, फार्म पर हर तरीके की क्वालिटी है। आपको 350 वाला चाहिए तो भी मिलेगा, 50 किलो का 8 दांत का भी मिलेगा, और 50 किलो का अदंत भी मिलेगा। अब 50 किलो के 8 दांत के 350 रुपये का वीडियो देख के 50 किलो की अदंत का 350 का रेट लगाओगे तो नहीं मिलेगा, वो नहीं होना है। फिर वो 600 रुपये में भी नहीं मिलेगा। देखो मुझे एक बात बताओ, एक तो कांच भी होता है और एक हीरा होता है, हीरा होता है। है ना? अब कांच और हीरा दोनों एक ही दोनों रेट को में एक भाव चाहिए। कैसे कर लोगे? पीतल और सोने में फर्क तो होगा ना। आप कुछ नहीं कह रहे, आप तो कुछ बोले भाईजान, आप तो जब शरीफ भाई को अभी बड़े धीरे भाई धीरे लोग ले रहे हैं अंदर बोल हम रहे लोग। हैं, मैं ये एक नॉलेज ले रहा हूँ अच्छा, कि मतलब मुझे आने वाले वक्तों के अंदर किस माहौल से गुजरना है। अच्छा आपको गुड फॉर्म डालना है डाल चुके, चालू है, अभी हम लोग जाएंगे यहाँ लेकिन से। अभी तक ओपनिंग नहीं की है। भाई। हम लोग मैं अभी चालू भी है, कह रहा हूँ, सबसे पहले इलाज सीखे, इलाज के बाद में कम कॉस्टिंग पे कैसे मैं पाल लूँ, क्योंकि आपको हर चीज़ खरीद कर खिलाना है। नहीं, ये जैसे कि अभी बीच में बात चल रही थी कि कुछ फ्रॉड होता है वेट को लेके, लेकिन मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे साथ में एक फ्रॉड हुआ था ना मुझे डिटेल्स कुछ और दी गई और मुझे आया कुछ और। आएगा ना भाईजान, वही हुआ ना कि आएगा। आपने एक ही मुझे मतलब एक नाम नहीं लूँगा उस व्यापारी का, उस व्यापारी ने मुझे डिटेल्स के अंदर कहा कि बोले ये दोनों वाइट आइज के अंदर बच्चे हैं। एक अबलग था और एक फुल वाइट था। उसके अंदर क्या हो गया, बच्चे जब आ गए तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये भाई हमारे बाजू में बैठे हैं, अगवान गुड फार्म के ओनर अशरफ भाई, मेरे बड़े भाई, इन्होंने ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मंजर देखे हमारे जो जब जानवर आए, बाकायदा वीडियो है मेरे पास। तो मेरा दिल दहल गया कि मैं बोला यार मेरे पालने वाले जानवर 350 जानवर, भाईजान उसमें इनके 2 बकरे हैं। बोल के 350 कैमरामैन साहब इधर कर ले आप, मैं आपको बता रहा हूँ, हम गोल हमारे गोल जलेबी के जैसा फिर वहीं आ गए, हाँ भाई, मौसम वहीं आए ना। बन गया। कितनी देर बात की हमने। अब सुनो, मैं आपको कह रहा हूँ, यही तो गलती है। सफेद आंख ने आप देख कर लिया, क्यों लाल आंख की कुर्बानी नहीं है, हाँ, पीले आंख की। मैं जो सवाल करूँ, सवाल का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ ना भाई। खूबसूरती आपने देखी। खूबसूरती आपने देख मैंने लिया। मैं खूबसूरती ये तो देखी। कह रहा हूँ कि आपको है ना ऐसा लालच का लड्डू दिया जाता है ना ऑनलाइन वो के अपना नाम से। पूरा काम कर रहा है, उसके काम में कोई बेईमानी नहीं कर रहा है, वो पूरी ईमानदारी से कर रहा है वो बंदा काम। अच्छा भाईजान, मैं एक अपना मंडी काम में गया ईमानदारी था, से मैं एक करो। मंडी में गया था, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ। भैंसों की मंडी है, बड़ी बेहतर है। वहाँ पर बाकायदा ठगा गया एक इंसान को। वो इंसान गया कमेटी मेंबर्स के पास, कमेटी मेंबर ने बड़ी प्यारी एक बात बोली थी, हालांकि दुनियाई तौर से मतलब सीखने की लिहाज से मुझे बड़ी प्यारी लगी, बाकी रब के सामने तो बड़ी बुरी है। मेरे रब के सामने तो सारी चीजें। मैंने क्या कहा होता है कि अरे वो तो व्यापारी है, वो तो चालबाज था, वो तो चालबाजी कर गया, तेरा क्या काम था, तू अपना दिमाग दौड़ाया है क्या, गलती किया हरजाना खा। जाना का
भाईजान एक बकरा लेना है, मैं राजस्थान से मंगा रहा हूँ है ना भाईजान। यहाँ बैठ कर है ना हर चीज नहीं होगी ना, आप जाए फिर भाईजान जब 20,000 खर्च कर रहे हो ना तो 4,000 भाड़ा भी लगा है, 2 दिन घूमकर भी आए, बकरा ले, कान पकड़े, ट्रेन में बिठाए, ले आए। सही है भाई मैं गोट फार्मिंग वाला हूँ, मैं नए नए तरीके से ट्रांसपोर्ट करता हूँ, तो मैं अकेला पैदा हो गया इस दुनिया में? आप भी तो वही हो, आप में भी अल्लाह ने वही ज़हन दिया है, तो कर ले। सही है। घर बैठे भी चाहिए, हमारे साथ फ्रॉड भी नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद में सारी चीजें हमारे मापदंड से नहीं मिलनी है, नहीं मिलेगी, वाइट आइस भी चाहिए ना, और सारी वाइट आइस भी चीजें कान चाहिए, गुलाबी रंग चाहिए, कहाँ से वजन भी लाए चाहिए। ये नए नए तड़के इन 5 सालों में पैदा किए ना। हमारे बाप दादा ने सफेद आग मांगी थी, नहीं मांगी थी। वो सफेद आग का जो ट्रेंड अभी चला, हमको तो बचपन में पता भी नहीं था गुलाबी ये सफेद आग होती क्या गुलाबी। है। अरे मैं वीडियो दिखा दूंगा तो आप जैसे रिजल्ट वो हो है जाओगे। क्या? खाली कानों पे गए और आंखों पे गए। अच्छा वो छोड़ो, सही बताओ, शरीफ हम भाई, नाम नहीं लेंगे कोई भी ब्रीड का, क्योंकि हम किसी के फालतू के पछाड़े में गिरे बात करेंगे सच। ये सफेद और लंबे लंबे कान और ये गुलाबी है क्या रिजल्ट इनका? नहीं, देखा है क्या रिजल्ट? बताओ मुझे। 125 किलो का अंडुल, 150 किलो का अंडुल लंबे जो कानों वाला ब्लड लाइन में मिलेगा ना, लंबे कानों वाला तो मैंने नहीं देखा बॉस, मैंने तो नहीं देखा, मिलेगा भी नहीं, ढूंढ लेना भाईजान, नहीं देखा। है ना। जो हम लंबे है ना कान उस- गुलाबी में जो जाते इस हैं, हिसाब- वो उसमें पतीरा में दिखता नॉर्थ साइड कौन सा है? नॉर्थ साइड कौन सा है? इस तरफ है क्या? पता नहीं किसी मान लो इसी तरफ है ना, तो यहाँ के बाद में है ना, हम जब राजस्थान पहुंचते तो हम यूं चलते हैं, यूं उंगलों पे है ना। पूरा घुमा हुआ है राजस्थान, पूरा कह दो हरियाणा, पंजाब, है ना, आगे कश्मीर, लद्दाख तक गया हूँ मैं। आगे अब आगे आगे सीमा बाउंड्री आगे ना, उसके आगे नहीं गया। अगर भेजे तो मैं दुनिया के उस कोने में भी जाता। पे भी चले तो भाईजान कहाँ रिजल्ट है बताएं? रिजल्ट नहीं। गुलाबी लंबे कान ये वो किसी का रिजल्ट नहीं है। असल का जो रिजल्ट है वैसा रिजल्ट है। तो भाईजान ये ना कहे कि आपके साथ ये गलत हुआ है, गलत करने का मौका आपने दिया, हमने दिया। मैं कह रहा हूँ मेरी गलती है, उसने अपना काम कर गया। वो अपनी काम में कोई ईमानदार कोई भी बेईमानी नहीं किया, तुमने अपने काम में बेईमानी कर गए कि तुम उस पर कोताही यकीन कर गए, बेईमानी तो ना कहे, कोताही कोताही कर गए। भाई अभी ऐसा था ना, हमने उसकी जबान के ऊपर भरोसा किया। वो उसका हुनर था, वो जो भी है ठीक है। आपने लब्बैक कहा भाईजान, बस वो बस ना अल्लाह नहीं, देखो तवक्कल तो हम रखते हैं सारी एक चीज़ों बात तो ये है कि किसी का अगर नुकसान होता है ना तो उसका कुछ भी नहीं घटता है। पे। वो मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। मुझे लूट के ले गया ना, हशर के मैदान में बस 70 ले गुना लिया। तो वही देगा, और क्या हमारा बैंक बैलेंस है, हाँ, इस पे ईमान कर savings में ले। जमा हो रहा है। सही है। तो जिसका घटता है उसका जिसके साथ गलत होता है समझो, उसके साथ तो कभी कुछ घटता नहीं है, और जो करता है उसका तो आपके सामने दिख ही जाएगा। तो ज्यादा दिन का खेल नहीं समीर है। साहब हेलो, अब इस मौजू को यहीं पे इसको क्लोज करते हैं, दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो ये वीडियो क्लोज करते हैं गाइस, काफी लंबी वीडियो हो गई और हमने। एक सेकंड हाँ। भाईजान, हाँ मैं आपसे माजरत चाहता अरे हूँ, क्यों? आपसे और आप लोगों से किसी से माजरत भी चाहता हूँ। माजरत अगर मैं नहीं, किसी कोई- को कोई नहीं। मैं पर्सनली आपने मैं मेरी भी कह रहा किसी हूँ, का मैं दिल नहीं मुबारक दुखाया। हुसैन खिलजी, अगर किसी को हट किया होगा भाई तो मैं वल्लाह कह रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन सही होगा, सही चीज़ होगी, सही तरीके से बात करेंगे तो मज़ा आएगा। मजा आएगा। चाहिए। सो ठीक है। ये वीडियो क्लोज करते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में और एक नई अच्छी हॉट टॉपिक के साथ। सो अभी 2-4 वीडियोस और मैं भी बोलूँगा, मेरे कोई कस्टमर मुझसे नाराज नहीं है। हाँ, और कोई कस्टमर मेरे से ना इतने का फाकी भी नहीं है। इंशाल्लाह ईद में भी आएंगे, सब बकरे ले जाएंगे और चल रहा अच्छे से, और सबसे मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और उन्होंने मेरे बोलने पे जहाँ जहाँ बोला था वहाँ बकरे रखे हैं समीर भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कस्टमर ने अपनी मनमानी नहीं की है, मैंने बोला हूँ यहाँ रखो वहाँ रख दिए। कोई ऐसे कस्टमर थे जिनका पहले से कहीं और भी बकरा था तो उन्होंने वहाँ भेज दिए। सही है। सो ये वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।